हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना इंटरव्यू चैप्टर, जिसमें हम जितने भी उसके कैरेक्टर स्केच हैं उसको कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जो कैरेक्टर स्केच है एक एक करके जितने भी ऑथर्स रहे हैं उनके बारे में हम कवर करेंगे। तो नंबर 1 पर है V.S. नैपॉल। ये काफ़ी अच्छे राइटर रहे हैं। ही वॉज़ अ फेमस राइटर हु डिसलाइक्ड इंटरव्यूज़। इन्हें बिल्कुल भी जो है इंटरव्यू देना पसंद नहीं था। ही फाउंड इंटरव्यूज़ अनप्लेजेंट एंड थॉट दे वर एन अननेसेसरी इंट्रूजन इनटू अ राइटर्स लाइफ। ये एक तरह का मानते थे इंटरव्यू को कि उनका एक विचार रहता था कि इतना ज़रूरी नहीं है इंटरव्यू, और एक तरह से राइटर्स की लाइफ में एक दखल देना है जब कोई इंटरव्यू उनका लेता। नेपॉल बिलीव दैट इंटरव्यूज़ डैमेज अ राइटर्स पर्सनैलिटी एंड डिस्टर्ब देयर क्रिएटिविटी। नेपॉल जी का ये भी मानना था कि जो इंटरव्यू है उनकी जो पर्सनैलिटी होती है उसको डैमेज करता है, और जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो कि किस तरह से अपनी कला है कुछ भी चीज़ लिखने की, कविताएं लिखने की, तो उसमें क्या है एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो V.S. नैपॉल के अकॉर्डिंग जो है उनको ये बिल्कुल भी इंटरव्यू पसंद ही नहीं थे। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछ लिया जाता है कि V.S. नैपॉल के अकॉर्डिंग जो है इंटरव्यू के बारे में वो क्या बताते हैं। तो एक तो उनको जो है इंटरव्यू देना पसंद नहीं था, और काफ़ी ज़्यादा उनका थॉट ये रहता था कि जो ये राइटर्स की जो लाइफ है उनमें अननेसेसरी इंट्रूजन है, कि उनकी लाइफ में एक तरह का दखल देना है, और उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें, उनकी क्रिएटिविटी में भी क्या है, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो ये हुआ हमारा V.S. नैपॉल के अकॉर्डिंग। हमारे नेक्स्ट राइटर हैं लेविस कैरोल। अब लेविस कैरोल के अकॉर्डिंग भी क्या है, इन्होंने, पहले तो मैं बता दूं, ये ऑथर रहे हैं एलिस इन वंडरलैंड के। एलिस इन वंडरलैंड इन्होंने लिखी है, और ही वॉज शाई एंड अवॉइडेड इंटरव्यूज़। तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के थे और इंटरव्यूज़ को भी काफ़ी अवॉइड करते थे। वो मतलब चाहते ही नहीं थे कि उनका कोई इंटरव्यू ले, तो वो देते ही नहीं थे कभी भी अपना इंटरव्यू। ही इवन डिसलाइक्ड बीइंग फोटोग्राफ्ड एंड इंटरेक्टिंग विद पीपल टू मच। तो उनको जो फ़ोटोग्राफ देना होता था वो भी देना पसंद नहीं था, और वो जो लोग थे उनसे थोड़ा ज़्यादा घुलना मिलना भी उनको ज़्यादा पसंद नहीं था। तो वो लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करते थे, वो अकेले में ही रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे। हिज डिसलाइक फॉर पब्लिसिटी मेड हिम अवॉइड इंटरव्यूज़ ऑल टुगेदर। तो उनको पब्लिसिटी में, मतलब लोगों के बीच में आना ज़्यादा पसंद तो था ही नहीं, तो वो इंटरव्यूज़ को भी क्या है अवॉइड करते थे। तो लेविस कैरोल कौन है, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखी है, और शाई इनका मतलब रवैया है। फ़ोटोग्राफ देना इनको पसंद नहीं है, और लोगों के बीच भी रहना इनको ज़्यादा पसंद नहीं आता। हमारे थर्ड कैरेक्टर हैं रुडयार्ड किपलिंग, अ वेल नोन इंग्लिश राइटर एंड पोइट। ये राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, दोनों हैं। ही स्ट्रांगली अपोज्ड इंटरव्यूज़ एंड इवन कॉल देम अ क्राइम। तो ये विरोध करते हैं इंटरव्यूज़ का, और उसको क्या है एक क्राइम मानते हैं। क्या? रुडयार्ड किपलिंग उसको एक क्राइम मानते हैं। और किपलिंग बिलीव दैट इंटरव्यूज़ इन्वेडेड अ पर्सनस प्राइवेसी एंड कुड बी हार्मफुल। तो इनका मानना है कि ये लोगों की लाइफ में तो इंटरफेयर करता ही है, जो प्राइवेसी वाली बातें हैं वो लोगों के सामने ना आए। तो ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनकी लाइफ में दखल देता है, और लोगों के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? रुडयार्ड किपलिंग के अकॉर्डिंग। आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे H.G. वेल्स। फेमस इंग्लिश राइटर हैं, फॉर साइंस फिक्शन वर्क्स इन्होंने लिखे हैं, जैसे द टाइम मशीन, द वार ऑफ द वर्ल्ड्स। ये हम ध्यान रखेंगे, H.G. वेल्स ने ही द साइंस फिक्शंस वर्क्स लिखे हैं, जैसे द टाइम मशीन और वार ऑफ द वर्ल्ड्स। अनलाइक अदर्स ही हैड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स इंटरव्यूज़। इनका वैसे तो दूसरों के हिसाब से अगर देखा जाए इनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है इंटरव्यूज़ को लेकर। ही बिलीव दैट इंटरव्यूज़ वर अ ग्रेट वे टू शेयर आइडियाज़ एंड एक्सप्रेस वनसेल्फ। तो H.G. वेल्स का मानना है कि इंटरव्यू जो है कि वो काफ़ी अच्छा वे है अपने आप को, अपने आइडियाज़ को किसी के साथ शेयर करना और उसको एक्सप्रेस करना। तो इनके साथ जो अगर देखा जाए H.G. वेल्स के अकॉर्डिंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इन्होंने एटीट्यूड रखा है इंटरव्यू के लिए। तो H.G. वेल्स ने द टाइम मशीन और द वार ऑफ द वर्ल्ड जैसे साइंस फिक्शन वर्क्स लिखे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड है इनका इंटरव्यूज़ के अकॉर्डिंग, और ये मानते हैं कि अपने आइडियाज़ और जो एक्सप्रेशंस है, कम्युनिकेशंस, ये एक दूसरे से हमें क्या है शेयर करने चाहिए।
नंबर 5 कैरेक्टर है सॉल बेलो। अमेरिकन राइटर हैं और नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। सॉल बेलो जो है, हम ध्यान रखेंगे, अमेरिकन राइटर है और नोबेल प्राइज़ विनर भी है। ही थॉट इंटरव्यूज़ वर अननेसेसरी एंड ऑफन मिस रिप्रेजेंटेड अ पर्सनस थॉट। इनका मानना है कि ये जो इंटरव्यूज़ हैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते और ये मिस रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं लोगों के थॉट्स को। तो जैसे कि नेपॉल ने कहा, ही प्रेफर नॉट टू गिव टू मैनी इंटरव्यूज़। इन्होंने भी नेपॉल की तरह ज़्यादा अपने इंटरव्यूज़ नहीं दिए हैं। नेक्स्ट है अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको एक फेमस इटालियन राइटर है, फ़िलोसोफ़र है और प्रोफेसर है। इटालियन राइटर भी है, फ़िलोसोफ़र भी है और प्रोफेसर भी है, तीनों है। तो ही हैड अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड इंटरव्यूज़, एन्जॉय देम। तो इनका भी क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और ये एन्जॉय करते हैं इंटरव्यूज़ को। एंड ही वॉज हम्बल एंड बिलीव्ड इन टाइम मैनेजमेंट। और अपना जो टाइम है, मतलब एन्जॉय तो करते ही हैं, साथ के साथ टाइम मैनेजमेंट भी करना जानते हैं कि कितना टाइम मुझे इंटरव्यू के लिए देना है, कितना टाइम मुझे कहाँ स्पेंड करना है, वो सब इन्हें ये करना जानते हैं मैनेज। तो इको एक्सप्लेन्ड हाउ ही मैनेज टू राइट बुक्स। इन्होंने ये भी उसमें एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हमें अपनी जो किताबें हैं उसके लिए टाइम मैनेज करना चाहिए और रिसर्च वर्क करना चाहिए। एंड टीच बाय यूजिंग हिज फ्री टाइम इफ़ेक्टिवली। और किस तरह से अपने आप को या किसी और को सिखाना चाहिए फ्री टाइम में बहुत अच्छे तरीके से। तो मतलब अम्बर्टो इको का जो इंटरव्यू है वो ज़ाया नहीं गया है, क्योंकि इन्होंने अपने जो पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, जैसे कि एक राइटर भी रहे हैं, फ़िलोसोफ़र भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, उस अकॉर्डिंग एक तो इनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है और ये एन्जॉय करते हैं और साथ के साथ हम्बल वे में एक्सप्लेन करते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट भी बताते हैं कि कितने टाइम में ये अपना मैनेज करके टाइम किताबें लिखते थे, रिसर्च वर्क करते थे और दूसरों को फ्री टाइम में सिखाया करते थे। तो दोस्तों, मैं आशा करूँगी ये वीडियो आपने भी सीखी होगी, आपको भी काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो के अकॉर्डिंग। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं नैरेटिव टेक्निक और थीम्स जो हैं उनको कवर करूँगी इंटरव्यू चैप्टर के। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।